कंट्रोल रहो, क्योंकि पुलिस हम लोगों की तलाश में है। इसलिए सब लोग पियो लेकिन होशो हवास में रहे। वाह, सचमुच में इसे जितना ही पियो जी कहता है कि बस पीते ही रहो, पीते हो। लेकिन कहने वालों ने सच ही कहा है, और जो पीता रहे सुर्ख बोतल का पानी, जो पीता रहे सुर्ख बोतल का पानी, भला कैसे कम हो कि उसी की जवानी जवानी। जो कहता बुरा इसको वो खुद ही बुरा है, जो कहता बुरा इसको वो खुद ही बुरा है, और चखाकर नहीं व्यर्थ उसी की जवानी। साथियों, सचमुच में अगर जो इसे अपने होठों से नहीं लगाया, समझ लो उसकी जवानी व्यर्थ है। लेकिन हम लोग पीते हैं तो इसे खुशी में नहीं पीते, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह से इस डाकू लिबाज में आए हैं, पैदाइशी डाकू नहीं है, इसलिए हम लोगों को बहुत बड़ा गम है। क्योंकि मुझे पीने का शौक नहीं है साथियों, और मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें मिटाने को, पीता हूँ गम भुलाने। भगवान, कहाँ जाऊं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। या भगवान, और करा मेवा हो गई रे, होई गे हमारे, करा मेवा हो गई रे, होई गे हमारे। समय क्यों बाटे, चिट्ठियां होई समय क्यों।
दुखिया होए सब क्यों बाटे, दुखिया होए सब क्यों बाटे, करमेवा हो क्यों ना बाटे हमारे, करमेवा हो क्यों ना। भैया होए सब क्यों खेवे, भैया होए सब क्यों खेवे, सब क्यों खेवे, उमरिया हो क्यों ना खेवे हमारे, सजलवा बैरे होइगे हमारे, करमेवा हो बैरे होइगे हमारे, करमेवा हो बैरे होइगे हमारे। खबरदार, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो विक्रम सिंह की उंगली हरकत कर गई तो बेमौत तुम्हारी जाओगी। साथियों, सबसे पहले इस औरत की तलाशी लो, फटाफट तलाशी लो। सरदार जी, इस औरत के पास कुछ भी नहीं है। क्या कहा? कुछ भी नहीं है? हाँ सरदार जी, इसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली हो और कहाँ जा रही हो? मुझे मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कहाँ जा रही हूँ कुछ नहीं मालूम सरदार जी। तेरा इसे इसे कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि ये इतनी डरी और सहमी हुई है, इसलिए इसे गुफा के अंदर ले जाओ। जैसी आज्ञा सरदार जी। दोस्त जग्गा, जाओ इस औरत को गुफा के अंदर ले जाओ। तेरा सरदार जी, मेरे दिमाग में एक बात चल रही है, ये कहीं पुलिस के मुखबिर तो नहीं है, सरदार लेकिन जी, आज मैं कुछ ऐसा करूंगा कि अगर ये पुलिस की मुखबिर होगी तो फटाफट पता चल जाएगा। सरदार जी, मैं इससे प्यार भरी बातें करूंगा, अगर ये मुसीबत की सताई हुई होगी तो ये प्यार करने से इनकार कर देगी, और अगर ये पुलिस की मुखबिर होगी तो ये मेरी बात मान जाएगी। कौन है सरदार जी? इसलिए जाओ उसे लेकर आओ। दोस्त तेरा जग्गा, जाओ और उस औरत को लेकर आओ। मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। पूछिए। मेरी बात ध्यान से सुनो। तो कौन हो तुम, कहां से हो आती चली, कौन हो तुम, कहां से हो आती चली, कुछ न होगा बुरा गर्ज बतलाओगी, तुमको पहुंचा दूंगा और तुम्हारी जगह दिल में बेखौफ होके बताओ जरा। कौन हो, मैं कहाँ आते चले, कौन हो, मैं कहाँ आती चले, इसको मत पूछिए और न बतलाओगे, करके किस्मत का अपने भरोसा चलिए, मुझको मालूम
नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ। इसका मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन मैं मुझे नहीं मालूम कुछ और कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? तो है दिया साथ तेरा किसी ने नहीं, हाल मालूम हुआ सब तुम्हारा मुझे, और साथ में तुम रहोगे तुम बाज हो। हाँ, साथ में तुम हमारे चलो जाने मन, बन के आओ मेरी माहे पारा मुझे। अगर तुम मुझे अपना शौहर बना लो तो मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा, और अगर तुम्हारे साथ किसी ने अत्याचार किया होगा तो मैं उसका बदला चुकाऊंगा। मेरी बात तुम्हें स्वीकार है या नहीं? आओ तुम मेरे साथ। आपके साथ सोच से चलती, लेकिन जिस तरह आप ले जा रहे हो उस तरह नहीं। फिर कैसे? तो साथ ही चलते तुम्हारे बड़े शौक से, साथ ही चलते तुम्हारे बड़े शौक से, और बहना कहे कर आकर तुम बुलाते मुझे, बहना कहे कर आकर तुम। कहते भैया चरल जो मिट्टी आपको, कहते भैया भैया क्या कहा? मुझे मुझे भैया कहा? इसका मतलब सचमुच में तुम कोई पुलिस के मुखबिर नहीं हो। आज मैं ये क्या करने जा रहा था? मेरी गलतियों को क्षमा करना। और आज अगर तुमने मुझे भैया कहा है तो आज से मैं भी तुम्हें अपनी धर्म की बहन मानता हूँ। और आज एक बहन होकर एक भाई की इस सूनी कलाई में राखी का धागा बांध दो बहन। भैया मेरे पास तो राखी का धागा भी नहीं है, आपकी कलाई में क्या बांधूं? बहन, जो बाजार में बिकने वाली राखी होती है वो तो सिर्फ शोभा के लिए होती है। बांधी, अगर बहन तू अपने इस साड़ी के आंचल से एक धागा भी अपने भाई के कलाई में बांध देगी तो मैं समझूंगा कि मैं दुनिया का खुश नसीब भाई हूं। ठीक है भैया। भैया आइए। भैया मेरे
बहन, तेरे आंखों में आंसू। बहन, इस अवसर पर तो हर बहन खुश होती है कि आज अपने भाई की सूनी कलाई में राखी का धागा बांधा। लेकिन बहन, तू आज रो रही है, तेरे इस रोने का क्या कारण है बहन? बता बहन, तुझे इस तेरे भाई की सौगंध है। अगर ये बात है तो आपको मैं जरूर बताऊंगी मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ, सब बताती भैया। मैं तो रायपुर की रहने वाली हूँ। मैं फौजी वीर सिंह की पत्नी, मेरा नाम मीरा है भैया। क्या कहा? तुम्हारा नाम मीरा है? हाँ, एक दिन हमारे स्वामी जी फॉसिलिटर के घर आए और एक दिन घर पे हम हमारे पति खुशियां मना रहे थे तो अचानक में हम दोनों को सो गए और उसी समय ठाकुर कालीचरण सिंह आया और आते ही मुझे खंभों में बंधवा दिया और मेरे पति को बहुत मारा और उसके बाद मेरे पति को भी बंधवा दिया और मेरी मासूम गुड़िया बेटी काजल की इज्जत लूट लिया। इतना ही नहीं भैया, वो ठाकुर कालीचरण सिंह मेरे घर में आग भी लगा दिया और उसी आग में मेरे पति और मेरी बेटी काजल जलकर खत्म हो गई। बहन मीरा, तेरे साथ वो कालीचरण इतना बड़ा अत्याचार किया है तो आज ये तेरा भाई उस कालीचरण को नहीं छोड़ेगा। हाँ मेरी बहन, तो खा के सौगंध राखी की कहता हूं मैं, खा के सौगंध। सौगंध कहता हूं मैं, जान दे दूंगा मीरा बहन के लिए। आज काली को जिंदा मैं छोड़ू नहीं, लाश तपेगी दो गज कफन के लिए। बात चलो उस हरामजादे काली का नामो निशान मिटा दो। भैया, आखिर आपने जब मुझे सहारा दिया है इसलिए भैया मैं चाहती हूँ ठाकुर कालीचरण को मैं मारूं। क्या कहा? बहन, अगर तू अपना प्रतिशोध खुद चुकाना चाहती है तो ठीक है। आज ये तेरा भाई तुझे ऐसी एक ज्वालामुखी बना देगा कि जिस वक्त तू कालीचरण सिंह के सामने जाएगी, कालीचरण तुझे देखकर खुद हैरान हो जाएगा मेरी बहन। लेकिन आज के बाद तू मीरा नहीं बल्कि मैं तुझे डाकू गंगा के नाम से विख्यात करूंगा और रायपुर के कोने कोने में तेरी दहशत होगी। बहन, ये ले संभाल बंदूक,
और खत्म कर दे इस समाज के जो हमारे दुश्मन। आज के बाद हमारे गिरोह की सरदार बहन गंगा होगी। साथियों, डाकू गंगा की, डाकू गंगा की, डाकू गंगा की बहन हमारे साथ गुफा में चलो और हम एक सरदारी सूट बना कर रखे हैं, चलकर उसे धारण करो। चलिए भैया, चलिए। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ। ठाकुर काली चरण इन्हीं हाथों से अपने बेटी काजल का अंतिम संस्कार करके आ रहा हूं। और इन्हीं हाथों से अपने बेटी की चिता को आग लगा के आज मुझे खून के आंसू रुलाया। एक दिन काली चरण, जिस तरह हमने अपनी बेटी की चिता पर आग लगाई है, उसी तरह तुझे जिंदा जलाऊंगा काली चरण। अरे तू क्या समझता है? तू यहाँ का जमींदार है, तू यहाँ का भगवान है। नहीं काली चरण, अरे तेरी भी मौत आएगी, एक दिन तू भी मरेगा। सेवा करके देश की भाई देख लिया अंजाम। सेवा करके देश की देख लिया अंजाम। अरे एक फौजी हो रहा गुमनाम। हो रहा गुमनाम यहाँ मेरा नहीं ठिकाना, कि हो रहा गुमनाम यहाँ अरे मेरा नहीं ठिकाना। अरे सीधो सीधो मुद्दा चाहते आज हमने है जाना। बदला लूंगा काली चरण से ये दिल में है ठाना, कि बदला लूंगा काली चरण से ये दिल में है ठाना। अरे डाकू चारा सिंह बनकर अब तुझको दिखेगा। जिंदा तुझे जलाऊंगा, जिंदा तुझे जलाऊंगा, ज्वाला से कहलाऊंगा। जिगर की कसक निकालू, जिगर की कसक निकालू, राम की कहता काली चरण तुझे मैं
ठाकुर कालीचरण, आज से तेरी अंतिम दिनों के दिन शुरू हो गए। आज से मैं अपने आप को डाकू ज्वाला सिंह के नाम से मशहूर करूंगा और एक दिन जल्द से जल्द तेरी हवेली पहुंचूंगा, तुझे खत्म कर दूंगा, तुझे दौड़ा दौड़ा के मारूंगा ज्वाला, बनकर आऊंगा कालीचरण, बहुत जल्द आऊंगा। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय। जैसा कि आप लोग मुझे नहीं जानते और मेरा नाम गोमती है और हमारे परिवार में हम सिर्फ 2 ही सदस्य हैं, जिनमें से मैं और मेरा बेटा साजन और मेरे पति का स्वर्गवास हुए आज कई वर्ष बीत गया। और क्या बताऊं, हमारा बेटा पुलिस की ट्रेनिंग के लिए गया है और आज आने के लिए कह रहा था और काफी समय हो गया, अभी तक वो आया नहीं और मैं उसका आने का इंतजार कर रही हूँ। और झुका तेरे चरणों झुका तेरे चरणों, झुका तेरे चरणों, मैया मेरा शरीर, झुका तेरे चरणों, मैया मेरा शरीर, कुर्बान तुझ पे जानो की लेकिन बेटा, हाँ माँ। आज मैं भी तुझसे कुछ कहना चाहती अरे हूँ। माँ, मुझसे क्या करना चाहती हो? खुश नजरी